नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा। आप देख रहे हैं गोंडा का पन्ना सच आप तक। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में और आज नगर कोतवाली के अंतर्गत एक क्षेत्र पड़ता है खैरा मंदिर। उस प्रांगण में छठ पूजा का उत्सव और महापर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और बात कहें इस पोखरे की विशेषता की, तो इस पोखरे में कई वर्षों से छठ पूजा भव्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है और साथ ही साथ समय के साथ साथ इसके जो विकास कार्य हैं उसमें भी परिवर्तनशील देखा गया है। जैसे कि जिस प्रांगण में खड़े हैं, ये खैरा भवानी मंदिर है। उधर दिखाएंगे कि ये मंदिर का प्रांगण है जहां आरती भी हो रही है इस समय। और यहाँ पर जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितना भी छठ पूजा में जो विशेष रौनक होती है, वो यहाँ उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में काफ़ी तौर पे देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात कि ये कई वर्षों से इसका सुंदरीकरण काम जारी रहा है, लेकिन अब जो स्थिति है इस पोखरे की, वो बहुत ही रौनक वाली देखने को मिल सकती है। सामने देख सकते हैं कि कई स्ट्रीट लाइट यहाँ लगाई गई है, बैठने के लिए सीटिंग व्यवस्था की गई है और यहाँ पर जितने भी बैरिकेटिंग है उसको एक अलग रूप देने का प्रयास किया है। साथ में पूरे बाउंड्री रूप में इसको घिराव किया गया है, क्योंकि कोई भी गतिविधि जो बाहरी पशु हैं वो अंदर प्रवेश ना करें और किसी प्रकार की गंदगी अगर अंदर ना हो, इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। देख सकते हैं कि चालू है प्रक्रिया छठ पूजा की और तरह तरह के बैनर भी यहाँ लग रहे हैं। कहा जाता है कि इस विकास क्षेत्र को करने के लिए बहुत ही समय और बहुत ही संयम रखा गया है, क्योंकि कई सालों से यहाँ मनाया जाता है छठ पूजा और इसको पोखरे को सुंदरीकरण करने के लिए हर सार्थक यहाँ प्रयास किया जाता है अधिकारियों द्वारा और जितने भी यहाँ ग्राम सभा के लोग हैं किया जाता है। जो 4 दिन से इसकी प्रक्रिया चल रही है साफ सफाई की। बता दें कि यहाँ जो दुर्गा पूजा हुआ था उसकी मूर्ति का ही विसर्जन यहाँ किया गया था। उस मूर्तियों को बाहर निकाला गया, उसके तत्पश्चात लक्ष्मी पूजा किया गया, उसकी मूर्तियाँ यहाँ विसर्जन की गई। काफ़ी मात्रा में मूर्तियाँ यहाँ विसर्जन होती हैं। उसके फलस्वरूप यहाँ पर जितने भी मूर्तियों को निकाला गया है, निकालने की प्रक्रिया कम से कम 2 दिन लगातार चली है। उसके बाद यहाँ पर जो साफ़ सफाई की बात करें, पोखरे दिखाएंगे आपको कि यहाँ इस समय ब्लीचिंग पाउडर इसमें भी डाला गया है, चूना डाला गया है, जिससे जो महिलाएं छठ पर्व करेंगी उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ लगातार जितने भी अधिकारी हैं और यहाँ ग्राम सभा के जो प्रधान हैं सुरेश चंद्र पाठक, वो भी निरंतर 4 दिनों से लगातार बिना थके यहाँ लगे हुए हैं और अपने कार्यों को कर रहे हैं। देख सकते हैं कि प्रतिमा बनाई गई है और प्रतिमा को रंगों से रंगा गया है अपनी स्थिति अनुसार, अपनी पहचान के अनुसार कि यहाँ जो महिलाएं आएंगी, यहाँ अपने स्थान पर बैठेंगी। इस प्रतिमा पर सबके नेम स्लिप लगे हुए हैं, नाम अंकित किया गया है और इस नाम को इसलिए अंकित किया गया है कि जो व्यक्ति आए उसी स्थान पर बैठे, क्योंकि यहाँ अधिकतर महिलाएं की संख्या अधिक हो जाती है। साथ में साथ लाखों की संख्या इस पर कल शाम को आपको देखने को मिलेगी और परसों 8 तारीख को संपन्न होगा छठ पूजा। विशेष रौनक रहेगी और सभी से निवेदन है कि अगर आप इस छठ पूजा में आते हैं और आपकी कोई मनौती है तो वो भी ज़रूर पूरी होती है, ऐसा यहाँ का मानना है। और यहाँ के विकास कार्य को और भी दिखाएंगे और यहाँ क्या कुछ कहा यहाँ के महंत जी ने और प्रधान जी ने, वो भी सुनाएंगे। छठ पूजा को लेकर के हम और हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी विशेष रूप से दशहरे के बाद से ही इसमें लगे हुए हैं, ताकि यहाँ पे जैसे पहले बैरिकेड वगैरह नहीं लगा था, बैरिकेड वगैरह लगवाना, लाइटिंग की व्यवस्था, सीटिंग की व्यवस्था, बेंच वगैरह लगी है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पोखरे में नाव वगैरह की व्यवस्था की जाएगी और ट्यूब वगैरह डाले जाएंगे। प्लस अपने जो 10, 12, 15 कार्यकर्ता होंगे मंदिर के, वो बराबर मेले में निगाह रखेंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को क्या कहेंगे, आपकी तरफ से क्या संदेश है? श्रद्धालुओं से ये संदेश है कि ये छठ पर्व ये पवित्रता का त्यौहार है, तो यहाँ पूजा पाठ जो भी करें और करने के बाद जो भी वेस्टेज उन्हें लगे उन चीज़ों को यहाँ जगह जगह पे रखे हुए हैं कूड़ेदान, उनमें फेंकें, इधर उधर गंदगी न फैलावें, क्योंकि पवित्रता का त्यौहार है तो पवित्रता से ही इसको करना चाहिए, यही संदेश है। अच्छा, मान लीजिए त्यौहार जो छठ पूजा है ये पहले पूर्वांचल में मनाया जाता था, लेकिन आप लोगों के यहाँ भी कुछ ही पल में जो है कुछ समय से इसको देखा जा रहा है। आखिर इसका क्या मानता है, इसका क्या इतिहास रहा? देखिए, ऐसा है कि पिछले करीब 15-16 साल पहले, ये मान के आप चलिए कि 2007-8 में, और मान के 17-18 साल मान लीजिए, 2007-8 के करीब में यहाँ 2-4 लोग पूजा करने वाले वैसे बिहार साइड के ही आया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर बिहार के ही लोगों का चलन यहाँ आना ज़्यादा बढ़ा इस पोखरे पे, तो ये संख्या बढ़ते हुए 2012-14 में काफ़ी हो गई। फिर 2009 में ही 2009-8 के करीब में हमने यहाँ जागरण वागरण का आयोजन भी किया उसी उपलक्ष्य में, तब से यहाँ का भव्य रूप और बढ़ता गया। उसके बाद जैसे यहाँ पे जो ये पूजा करती थी महिलाएं पूर्वांचल की, तो जो यहाँ क्षेत्रीय लोग, जैसे यहाँ ये पूजा नहीं होती थी, पूर्वांचल की पूजा थी विशेष,
तो जो लोग यहाँ आते थे और वो उस पिंडी पे जो स्थान बने हैं वो अपना मान्यता जो भी रखते थे, पुत्र प्राप्ति की या और कोई मनोकामना उनकी पूर्ण हुई, जिसकी वजह से इधर के भी कम से कम 25 से 30% लोगों ने छठ पूजा व्रत रखना शुरू कर दिया। और लोगों को इस पर्व के बारे में बिहार के ही लोगों के द्वारा जैसा मार्गदर्शन दिया गया उस हिसाब से लोग यहाँ आते हैं। इधर क्षेत्र के भी लोग इस पर्व को मनाते हैं। क्या करने के लिए यहाँ पर ग्राम प्रधान सुरेश चंद्र पाठक जी हमारे साथ हैं और जितनी प्रक्रिया है उनके साक्षात इन्होंने ये कार्य किया है और यहाँ पर व्यवस्थाएं उनकी देख रेख भी कर रहे हैं। प्रधान जी ये बताइए कि क्या क्या व्यवस्थाएं अब तक छठ पूजा में हो गई हैं? इस छठ पूजा की व्यवस्था हम लोग आगामी 1 साल से दिमाग में रखे थे कि जैसा बताया गया था कि इस साल अगर हम छठ पूजा अगला जो बीत गया है वो पोखरा बना करके किया था। ठीक है कि पोखरा साफ सुंदर बना करके पोखरा उस समय बनाया गया था जब अगला छठ पूजा था। लेकिन ये हमारा वादा था या दावा था या मनसा था कि अगली बार वाली जो छठ पूजा आएगी उसको हम और बेहतर करेंगे। अच्छा। इस प्रयास में हम अपना पूरा प्रयास किए। इस प्रयास में हम पूरे पोखरे का बाउंड्री कराया और बैरिकेटिंग करवा दिया। बैरिकेटिंग करवाते समय यह ध्यान रखा गया कि मूर्ति विसर्जन में किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो किसी श्रद्धालु को, इसलिए कई जगह जगह पर गेट भी लगाया गया। और रह गए विद्युत की व्यवस्था में हम लोग सोचे कि अगर विद्युत की स्ट्रीट लाइट अगर लग जाए तो हम लोगों के पास परमानेंट लाइट हो जाएगी। जैसे परमानेंट लाइट पोखरे पर नहीं था, इसलिए प्रकाश की व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ था। ये हम लोग महसूस भी कर रहे थे कि ये गड़बड़ है, इसको हम लोग किस तरीके से सही करें कि ये हमेशा के लिए हम लोग के पास व्यवस्था प्रकाश की रहे कि हमको कहीं जाना ना पड़े। तो ये प्रयास हमने किया और माननीय प्रमुख जी के सहयोग से इसमें हमको सफलता मिली। अच्छा, जैसे आपने कहा कि सारे स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं, बाउंड्री भी किया, एक अहम बात आती है क्वालिटी की। क्वालिटी के बारे में क्या कहेंगे आप? क्वालिटी से तो हम कभी किसी भी प्रकार की समझौता नहीं किया कि क्वालिटी से समझौता करके, क्योंकि ये माँ खैरा भवानी के प्रांगण में हम काम कर रहे हैं और इसमें हम जितना से ज़्यादा क्वालिटी वाला काम कर ले जाएं वही हमारे लिए जान लीजिए प्राप्त धन है। हम अगर क्वालिटी सही कर ले जाएं, क्वालिटी सही बना ले जाएं, अगर 4 लोग एक कहने लगे कि हाँ ये सही है, तब तो काम का महत्व है। अगर हम काम करते भी जाएं और लोग कहने लगे अरे ऐसे हो गया तो काम का मतलब कुछ नहीं हुआ। तो हम जहाँ 1000 लगाते हैं वहाँ 1100 अगर हमारा लग जाए तो हम उस पर विश्वास करते हैं कि क्वालिटी हमारा सही होना चाहिए। और हमने वो करके दिखाया है। अब लोगों के मन भावे ना भावे तो अलग की विषय है, लेकिन जो एस्टीमेट में था उससे कहीं अलग हट करके हमने किया है इसको। और ये हमको तो दिखाई दे रहा है, अब सबका नज़रिया अलग अलग है कि इसको किस तरीके से दिखाई दे रहा है तो हम नहीं पहचान पाते हैं। अच्छा, अहम बात एक और कि साफ सफाई, क्योंकि छठ पूजा में साफ सफाई का बहुत महत्व है। आप अपने यहाँ पोखरे में साफ सफाई किस माध्यम से करवाएं? साफ सफाई का माध्यम जैसे आप लोग भी अनवरत 10-15 साल से देख रहे हैं कि छठ पूजा खैरा भवानी के इसी पोखरे पर होता था। और पहले नगर पालिका थी वो काम करवाती थी, जो करवा पाती थी वो करवाती थी। लेकिन 2 साल से हम देख रहे हैं कि वो व्यवस्था वो नहीं दे पाते थे साफ़ सफाई में। तो हम लोग 2 साल से पूर्णतः सक्रिय हो गए। अच्छा। सक्रिय इसलिए हो गए कि हमारे यहाँ भी पहले गांव पंचायत में सफाई कर्मी नहीं हुआ करते थे, लेकिन इधर 2007 से ही सफाई कर्मी की नियुक्ति हो गई। तो हमारे विकास खंड पंडरी कृपाल में कम से कम 70-80 सफाई कर्मी हैं। तो न्याय पंचायतवार सफाई कर्मी होते हैं, तो हम सबकी ड्यूटी लगवाती है एडीओ पंचायत और बीडीओ माननीय प्रमुख जी से कह करके कि सारे सफाई कर्मी हमारे पोखरे पर लगना चाहिए, क्योंकि ये छठ पूजा बहुत बड़ा पर्व है और इस पर्व को देखते हुए इसकी साफ़ सफाई बहुत ही सुनिश्चित ढंग से होना चाहिए। उसको देखते हुए मैं कंटिन्यू दशहरे से कंटिन्यू पोखरे पर हूँ। ये आप लोग आते जाते भी देखते होंगे कि हम सारी व्यवस्था इसको देखे हैं और समझते हैं कि कहाँ कौन सा काम हो जाए जिससे सुंदर लगे। इस सुंदरता को देखते हुए साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया और विशेष ध्यान में रह करके एडीओ पंचायत और बीडीओ माननीय प्रमुख जी से करके सारे सफाई कर्मियों को लगा करके सारी मूर्तियां को बाहर निकाला गया। मूर्ति के बाद जो फूल माला हवन ये सब जो इसमें पड़ा था, इसको आदमी को पानी में हिला हिला करके पूरा निकाला गया। उसके बाद में देखा पानी थोड़ा केमिकल से काला हो गया था, गंदा हो गया था, थोड़ा उसमें स्मेल आ रहा था। तो इसके लिए हम लोग ब्लीचिंग और चूने का इस्तेमाल किया है। अब हमको लग रहा है कि स्मेल इसका ख़त्म हो गया है। अहम बात कि अभी तक कितने प्रशासन के अधिकारी आ चुके हैं? प्रशासन के अधिकारी जैसे हमारे मौजूदगी में एडीएम साहब भी आ जाए थे, यो नगर पालिका भी आए थे। यो नगर पालिका से भी हमारी बातचीत हुई कि हर बार की व्यवस्था आप देखते थे, इस बार क्यों इतना धीमी गति से काम करवा रहे हो? कहीं ना ये गाँव पंचायत का मामला है। तो हम कहा जब गाँव पंचायत का मामला है तो फिर आपको आना ही नहीं चाहिए, आप नगर पालिका देखते। लेकिन नगर पालिका के ही आदमी की व्यवस्था हम कर रहे हैं। जैसे इस छठ पूजा में अगर जो भी श्रद्धालु आते हैं 80 से 90% नगर पालिका के ही हैं। हमारे ग्राम पंचायत खैरा के अगल बगल के गांव पंचायत के ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग हैं।
तो यो साथ से बताया कि नगर पालिका के ही आदमी के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। वो आदमी नहीं है, अब श्रद्धालु हैं, वो श्रद्धालु हैं, इसलिए हमारा आपका कर्तव्य है कि हम सबको सही सुविधा उपलब्ध कराएं। हम भी, आप भी करते थे, हम भी करने लगे, थोड़ा आप भी हाथ बटाते, हम भी हाथ बटाते, और सुंदर हो जाता। जहाँ कमी होती है आप बताते, हम उसको सही करते, हमारा कमी जो होता आप बताते, तो आपकी कमी हम बता रहे हैं, आप उसको सही कर लेते तो और अच्छा हो जाता। जैसे लाइट की व्यवस्था है, हर बार नहीं हो पाती थी, ऑर्डिनरी वैसे ला करके लाइट वाले को लगा दिया एक जाता। बात और, जैसे अभी भी कुछ कार्य चल रहे हैं, वो कौन से कार्य हैं? कार तो चलते रहेंगे ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि कौन सी कार ऐसा है कि जो छूट गया है, अच्छा। और जो छूट गया है उसको तत्काल रात बिरात करके कल शाम तक हम चाहेंगे कि हम उसको सुदृढ़ कर ले जाएं। इस व्यवस्था में प्रकाश की व्यवस्था हमने देखा, तो हमने देखा एक लाइट कम है, तो हम तुरंत एक पोल का व्यवस्था करा दिया, और दूसरा पोल गड़ जाएगा, सुबह कल शाम को भी जल जाएगा, और जब शाम को जल जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। इस सुंदरता को देखते हुए हम इस पोखरे पर हैं। कल भी हम 9 बजे रात तक थे, आज भी हम अभी डटे हुए हैं। हम लोगों से सुझाव भी लेते हैं कि अगर कहीं कमी हो या कुछ कराना हो तो बताइए, उसको अभी समय रहते हुए ठीक ठाक करवा लिया। सजावट में देख रहे हैं कि आपने खंबे पे लाइट लगवाया है, चारों तरफ झालर आप लगवा रहे हैं, तो और मंदिर में प्रांगण में कुछ काम हो रहा है? मंदिर के प्रांगण का काम जो है, जो झालर का काम है, झालर को हम सजाएंगे, पोखरे को सजाएंगे, छठ मैया के नाम पर सजाएंगे, और इसको देखेंगे कि इसको सजा करके देखा जाएगा कि इसका लुक क्या आ रहा है। आने वाले दिन में पूजा पाठ तो होता ही रहता है, फिर ये छठ पूजा आगामी ये 2024 का है, 2025 में इसको किस तरीके से देखा जाए कि और अच्छा लगे, इस पर विचार किया जाएगा। 2024 तो बीत रहा है, लेकिन 2025 के बारे में देखा जाएगा कि इस व्यवस्था के बाद और क्या व्यवस्था होती तो और अच्छा होता, तो अगले साल हम उसको ठीक कर लेंगे। तो ये थे ग्राम खैरा के प्रधान सुरेश चंद्र पाठक, जिन्होंने कहा कि अब की साल का जो 2024 का छठ पूजा है वो विशेष होने वाला है। सजावट से लेकर सारी रौनक जो प्रक्रिया है वो इस पोखरे पे की जा रही है, और सबसे अहम बात, शासन प्रशासन सबकी नज़र इस पोखरे पे है, क्योंकि ये पोखरा लाखों के तादाद में यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, और कम से कम हजारों की संख्या केवल महिलाएं व्रत रहती हैं, तो इसलिए विशेष हो जाता है छठ पूजा। और सबसे अहम बात ये भी है कि यहाँ पर जितनी भी सुरक्षा वाले काम हो रहे हैं प्रशासन की निगरानी में हो रहे हैं, और जो ग्राम पंचायत और जितने भी सहयोगी हैं सभी के सहयोग से काम हो रहा है। मंदिर प्रांगण के लोग भी यहाँ सेवा दे रहे हैं और लगातार अपनी निगरानी इस पोखरे पे बनाए रखे हैं। ऐसे ही बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ों की जानकारी देते रहेंगे।